राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हाथ में धन रेखा के बारे में जानेंगे और इससे जुड़ी हुई कुछ रहस्यमयी बातें भी। तो देखिए, जब भी हमारे हाथ में कुछ इस प्रकार से भाग्य रेखा निकले तो इसे चंद्र से निकली हुई भाग्य रेखा कहा जाता है। ये रेखा यहाँ से भी निकल सकती है तो इसको नेपच्यून क्षेत्र से निकली हुई भाग्य रेखा कहेंगे। कुछ हाथों में ये यहाँ से केतु से भी निकलती है। ये रेखाएं अच्छी फल देती हैं, लेकिन जब चंद्र क्षेत्र के पास से यहाँ से कोई रेखा निकले और हमारे शनि पर्वत पर जाती है तो अक्सर देखा जाता है इस रेखा से सफलताएं मिलती हैं। अगर ये मजबूत रेखा है, सीधी स्ट्रेट चल रही है तो शीघ्र सफलताएं मिलती हैं। घूमती रेखा है तो संयोग द्वारा सफलताएं मिलती हैं, धीरे सफलताएं मिलती हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी इस रेखा को देखा जाता है। ऐसे जातक स्वभाव से अच्छे भी होते हैं अगर यहाँ हृदय रेखा अच्छी है उस स्थिति में। अब देखिए, हमारा जो टॉपिक है उसको हम अब समझते हैं। भाग्य रेखा के बिल्कुल नीचे चंद्र क्षेत्र पर अगर आपको कुछ ऐसे फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे, इसको हम फिर से बनाते हैं। ये एक रेखा है, यहाँ से फिर एक रेखा है और ये एक यात्रा रेखा हम बना देते हैं। और कुछ इस प्रकार से आपको भाग्य रेखा के नीचे एक क्रॉस साइन बनता हुआ दिखाई दे। तो देखिए, सबसे पहले हमें चंद्र को समझना चाहिए। चंद्र हमारे मन का कारक ग्रह होता है, माँ का होता है, हमारी मन की स्थिति को ये बताता है। अब यहाँ अगर क्रॉस बना है, यात्रा रेखा पर बना है, तो यात्राओं संबंधित संघर्ष तो यहाँ ये देगा ही। माँ से संबंधों में भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाएगा। चित्त की अस्थिरता को भी ये बताएगा। जीवन में संघर्ष होगा। भाग्य रेखा के नीचे है तो हमारा काम धंधा भी प्रभावित होगा। भाग्य रेखा के नीचे नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आया हुआ है, उस स्थिति में भी ये हमारा काम धंधा प्रभावित करता है। हमारी एनर्जी को डाउन करने वाला ये साइन यहाँ माना जाएगा। अब देखिए, इसी भाग्य रेखा के नीचे बिल्कुल आपको छोटा क्रॉस बनता हुआ दिखाई दे कुछ इस प्रकार से, तो देखिए यह ज़्यादा नेगेटिव माना जाएगा। ये रेखा हमारे काम धंधे में विस्तार को बताती है, निरंतर सफलताओं को बताती है। तो वहीं ये उन सफलताओं में कमी को भी दर्शाती है। यानी इसे पैसे देने थे और इसे पैसे वापस लेने थे। तो यहाँ ये वाली फॉर्मेशन धन हानि के लिए देखी जाती है। पैसा रहेगा लेकिन आएगा जाएगा, यही क्रम लगा रहेगा। तो भाग्य रेखा के नीचे अगर ऐसी फॉर्मेशन बनी है तो वह भाग्य रेखा हमें बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली नहीं रहेगी। संघर्ष होगा, मेहनत होगी, जीवन में चिड़चिड़ा स्वभाव व्यक्ति का देखा जाएगा, कार्यों के प्रति उसके मन में उत्साह नहीं रहेगा। अब मान लीजिए किसी जातक के हाथ में भाग्य रेखा ही छोटी हो, जो शनि पे प्रॉपर नहीं पहुँचे, छोटी भाग्य रेखा भी संघर्ष के लिए देखी जाती है। अगर यहाँ स्थायी रेखाएं नहीं हैं, एक रेखा भी नहीं है, तो इस रेखा को संघर्ष के लिए देखा जाता है। किस स्थिति में देखा जाता है? या तो यहाँ रेखाएं नहीं है या इस रेखा पर कोई और एक्टिवेशन की रेखाएं, जीवन रेखा के इस समय के आगे कोई एक्टिवेशन की रेखाएं नहीं है। इन दोनों स्थितियों में इस भाग्य रेखा को हाथ में अच्छा नहीं माना जाता। अब मान लीजिए किसी के हाथ में छोटी भाग्य रेखा है और इस भाग्य रेखा के नीचे क्रॉस बना है, या मान लीजिए किसी के हाथ में लहरदार भाग्य रेखा है, किसी भी रूप में पीड़ित है और उसके नीचे क्रॉस बना है, 2 जून की रोटी के लिए भी आपको संघर्ष करता हुआ वह जातक मिलेगा। काफ़ी कष्ट ये भाग्य रेखा जातक को देती है। बहुत ही धन हानि ऐसी भाग्य रेखा पर देखी जाती है।
भाग्य रेखा के नीचे क्रॉस अगर बना है तो ये मानकर चलना चाहिए, अगर हाथ में स्वास्थ्य रेखा अच्छी नहीं है, जीवन रेखा आप देखेंगे अगर अच्छी मजबूत स्थिति में नहीं है तो पेट से रिलेटेड रोग भी होंगे, स्वास्थ्य भी खराब रहेगा और जो धन जातक अर्निंग करेगा किसी ना किसी रास्ते से उसके वह धन निकलता रहेगा, उसकी बिल्कुल भी बचत नहीं कर पाएगा। यहाँ आय भाव से हम धन देखते हैं जो कुछ इस प्रकार से हमारे हाथ में बनता है, लेकिन जब यहाँ ये क्रॉस बनता है भाग्य रेखा के नीचे तो ये जातक की जो इनकम रहती है उसको शून्य कर देता है और बिल्कुल भी इस जातक को जीवन में धन के विस्तार या संचय का सुख नहीं मिल पाता। तो ये थी जानकारी हाथ में धन रेखा से संबंधित। धन्यवाद।